हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। होप करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के जो कि अपने 1 साल के पीरियड में 50% या फिर 30 to 40% ऑलरेडी करेक्शन पे आ चुके हैं एंड अब वो सपोर्ट लेवल से धीरे धीरे राइज कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को अगर हम सपोर्ट लेवल पे ही पकड़ लेते हैं, अगर वहाँ पे बाई कर लेते हैं, तो हमें प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो स्टॉक जब अपने रेजिस्टेंस पे जाएगा, अपने टॉप लेवल पे जाएगा, तब तक हम ऑलरेडी उससे अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुके होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के जिनको मैंने फाइंड किया है। एंड हाँ, ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं बाई या कॉल सेल नहीं दे रहा हूँ, एज आई एम नॉट ए सर्टिफाइड रिसर्चर। बट ये कॉल आपको लेनी होगी। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल पे अभी आ चुके हैं करेक्शन होने के बाद। तो सबसे पहला स्टॉक है इसमें IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। आप देख रहे हो इसका जो हाई था यहाँ पे 147 था। वैसे तो इसका हाई 200 प्लस का था, बट अभी करंट फेज में ये जून 2025 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 साल होने जा रहा है, ये 144 से आया यहाँ पे अपने सपोर्ट पे, जो कि अप्रॉक्स बना था 87 के आसपास, 87 88। ये नेकलेस फॉर्म एक हो रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ से लेके ये और ये एक नेकलेस सा फॉर्म हो रहा है, ये नेकलेस पैटर्न है। यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ये वापस से उठना चालू हो गया। एंड यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे ये साइडवेज है। यहाँ पे ये देखो, ये कैंडल जो है वो डेली टाइम फ्रेम में है। एंड इसको अगर आप देखोगे तो ये साइडवेज यहाँ पे भी चल रहा है। तो साइडवेज होने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है, जो कि है 110 अप्रॉक्सीमेट, मान के चलो 109.9 है, बट अगर 110 के लेवल से ब्रेकआउट देता है अच्छा विथ वॉल्यूम के साथ, अगर ये ब्रेकआउट देता है, रिटेस्टिंग होने की चांसेस रहेंगे एंड वापस से ये बूम करके जाएगा 133 पे। तो अगर आप इस स्टॉक को अभी अगर आप बाई कर लेते हो अपने अच्छे से इसको देख करके, तो आपको अप्रॉक्स 30 to 40% प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो रेलवे के जितने भी फंड होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, फाइनेंस वर्क हो गया, बॉन्ड्स हो गए, उन सब का ये मोनोपोली स्टॉक है। फाइनेंस यही स्टॉक करता है रेलवे के जितने भी काम है। एंड अभी इंडिया करेंटली डेवलपिंग फेज पे है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया का टॉप लेवल पे भी चल रहा है। तो इसके ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मोनोपोली स्टॉक है। इसका जो कैपिटल है, आपको मैं यहाँ पे इसका दिखा दूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, आप इसका जो कैपिटल है वो 1 लाख करोड़ के आसपास है, 1,38,000 करोड़ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर इसके आप रेवेन्यूज देखोगे तो ये भी बहुत अच्छे खास है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ जल्दी से चेक करते हैं, प्रोमोटर्स यहाँ पे 84% है। उसके बाद अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे 2% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे 1% है, म्यूचुअल फंड यहाँ पे 0.27% है। तो ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न देने के चांसेस रखता है। जो नंबर 2 का हमारा स्टॉक है वो हम देखते हैं वेदांता लिमिटेड। इसका तो नाम आपने सुना ही होगा। वेदांता लिमिटेड एक माइनिंग कंपनी का स्टॉक है, जो कि मेटल की माइनिंग करता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, जो कि रेयर अर्थ मटेरियल जितने भी आपने सुने होंगे, निकल हो गया, इन सब के माइनिंग ये काम करती है कंपनी वेदांता। ठीक है, तो ये स्टॉक जो है अभी साइडवेज मूवमेंट पे चल रहा है। ये देखो आप, इसने ये साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे है, फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे चलते 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 ये अच्छा खासा फेब से लेकर के मई तक ये 3-4 महीने को साइडवेज मूवमेंट हो चुका है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, इसने वापस से रिटेस्टिंग करी एंड इस लेवल से, यानी कि अप्रॉक्स 297 के लेवल से ये वापस को बाउंस बैक करने हो सकता है, अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आता है। कहाँ पे? इस लेवल पे, ये जो लेवल है ब्रेकआउट लेवल 299 वाला, अगर इस लेवल से इसने एक बुलिश कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल बनाया, तो मे बी ये स्टॉक ऊपर की ओर जा सकता है। बाय द वे, अगर आप थोड़ा लंबा अगर आप लेना चाहो इस स्टॉक में, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एज अ माइनिंग कंपनी इस ईयर या फिर आने वाले कमिंग ट्रेंड में बहुत सारे जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, जितने भी ये सारे मेटल्स हैं उनकी यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। एंड लोगों को जितनी भी गाड़ी ईवी में लग रही हैं या फिर
जो टरबाइंस है, विंड टरबाइंस है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स हो गए, ये सब इसी मेटल से बनते हैं, इसीलिए स्कोप इसका ज़्यादा हो सकता है। तो आप ये अपने हिसाब से देख लेना। अगले स्टॉक पे चलते हैं। जो हमारा अगला स्टॉक है वो है एमटार टेक्नोलॉजी, एमटार टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है करेंटली, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये 6,470 पे चल रहा है, 6,470। तो ये क्या करती है, ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ये कंपोनेंट्स बनाती है। किस किस कंपोनेंट बनाती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी कंपोनेंट्स है वो बनाती है, जैसे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पैनल्स हो गए, उसके बाद विंड पैनल्स हो गए, विंड के टरबाइंस हो गए, विंड्स के जो विंग्स होते हैं वो बनाती है। स्पेस रिलेटेड ये बनाती है, डिफेंस रिलेटेड ये बनाती है। उसके बाद आप इसका देखोगे, ये अभी तो फिलहाल ऑल टाइम हाई पे है, बट अगर आप इसका, मैं आपको एम टेक्नोलॉजी का दिखाता हूँ, एक सेकंड। करंटली ये देखो आप, 19,000 करोड़ का ये इसका मार्केट कैप है। गुड, ओके। उसके बाद आप सीधे आ जाते हो यहाँ प्रोमोटर्स और रिटेलर्स की लिस्ट पे। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो प्रोमोटर्स यहाँ पे 30% है। ओके, तो आप तो बोलोगे प्रोमोटर तो 30% है, लेकिन आप यहाँ पे ये देखो म्यूचुअल फंड 23%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन यानी कि FII जो है 17%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4.18%। यानी कि म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो FII होते हैं और DII होते हैं, उन्होंने अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर प्रोमोटर्स 30% हैं, तो म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो कि बहुत लाखों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट एक साथ करते हैं ये लोग, और जो कंपनी ग्रोथ होने वाली है उसी पे रहते हैं, तो 23 और 17 को अगर आप जोड़ोगे तो 40% हो जाएगा। यानी कि प्रोमोटर से ज़्यादा इन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि इनको भरोसा है कि ये कंपनी ऊपर जाएगी, क्योंकि ये जो है इंडिया से स्पेस, रिन्यूएबल और डिफेंस रिलेटेड चीज़ें बनाती है, जो कि अभी हाईली डिमांड में है, इसीलिए आप इस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये अभी फिलहाल ऑल टाइम हाई पे है, तो इसको आप रिस्क अपना देख करके करना। ओके, नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। तो वो है हमारा ग्रो, जो कि डीमेट आप चलाते होगे, तो ग्रो डीमेट जो है उसी का है ये, ठीक है। ये अभी ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, ये देखो 195 के लेवल पे ब्रेकआउट दे करके इसने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्टिंग करी और वापस से ये जा करके उड़ना चालू हो सकता है। तो एज अ वेंचर कैपिटल, एज अ डीमेट अकाउंट, आपने कभी ट्रेडिंग को बंद नहीं किया, आप इसको पे करोगे ही करोगे। लेकिन आपके अलावा और भी जितने यूथ होंगे वो सारे अपना अपना डीमेट बनाएंगे, वो ग्रो पे ही बनाएंगे। तो अगर आप ग्रो पे बनाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप पे भी करोगे ग्रो के चार्जेस, तो चार्जेस अगर पे करोगे तो इसको प्रॉफिट भी होगा। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी लॉस में नहीं जा सकती है। उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि आप कभी पे करना बंद नहीं करोगे, आप ब्रोकरेज चार्ज दोगे ही दोगे, आप जो 3 महीने पे क्वार्टरली चार्ज लगते हैं वो दोगे ही दोगे। तो ऑब्वियस सी बात है इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर ग्रो का प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो शेयर है वो भी बढ़ेगा। करेंटली इसका जो टेक्निकल्स ये कहते हैं कि 195 का जो लेवल है वो मेजर लेवल होता है यहाँ पे, एंड इसने उस लेवल को ब्रेक करा है। तो 195 एक अच्छा जोन होता है, यहाँ पे एक अच्छा लेवल होता है, आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। इसमें भी आप अपनी नॉलेज का यूज़ ज़रूर करना, अपना एक बार जांच देख लेना क्यों करना है, कैसे करना है। ग्रो ये काफ़ी अच्छा शेयर है, एंड इसके मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो आप, करेंटली 1,28,000 करोड़ की ये कंपनी है। ओके, ROE इसका 21% है। उसके बाद आप यहाँ पे ये देखो प्रॉफिट, देखो आप प्रॉफिट इसका हर क्वार्टरली में बढ़ा ही बढ़ा है। आप देखो यहाँ पे खुद देखो 309, 378, 471, 547, 686 करोड़, ये बढ़ा ही बढ़ा, ये बढ़ ही रहा है क्वार्टरली इसका प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखोगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 60%, 60% FII ने इसमें लगा रखा है। आप सोच रहे हो 60% ने FII ने भरोसा कर रखा है। हाँ, इसका रिस्क सिर्फ एक ही हो सकता है कि अगर FII ने एक ही साथ पैसा निकाल लिया तो ये शेयर नीचे आ सकता है, बट ऐसा इतनी आसानी से होता नहीं है, क्योंकि वेंचर्स कैपिटल बहुत एक लॉन्ग टर्म का सोच करके आते हैं और वो एक भरोसेमंद भी एक पैक्ट साइन करके रहते हैं। ओके, इसमें म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टेड है, तो आप देख सकते हो कौन कौन से म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टेड हैं।
मोतीलाल ओसवाल ने कर रखा है। तो ये सारे चीज़ें हैं। ग्रो हो गया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ग्रो का। आइए चलिए अगले स्टॉक पे जाते हैं। जो अगला स्टॉक है हमारा, ये है टीसीएस, हमारा भरोसेमंद रतन सॉरी सॉरी लेट रतन टाटा जी, उनका बनाया हुआ ये कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा मीन्स भरोसा, टाटा मीन्स ट्रस्ट, ये तो आप सबने सुना ही होगा। तो यहाँ पे ये कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है। आईटी, एक आईटी कंपनी का मेजर हब है ये। आपने कहीं भी कॉलेज में अगर आपने पढ़ी होगी या फिर कहीं भी, तो टीसीएस ने किया ही किया है। बट अगर आप करेंटली इसके लेवल्स देखो, तो जो कंपनी यहाँ का, ये देखो 4500 कभी ये चल रही थी, कब, 2024 में, ठीक है। 4500 से करेक्ट होते 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 ये करेंटली ट्रेड कर रही है 2300 के लेवल पे, जो कि अपने एक बहुत ही मेजर सपोर्ट पे आ चुकी है। आप यहाँ पे देखो इस लेवल पे ये कब आई थी, आ जाओ, जो अभी 2300 का लेवल है वो यहाँ देखो, सितंबर 2020 में 2300 के लेवल पे थी। वापस से उसी बेस, जो कोरोना वाला पीरियड चल रहा था, वापस से ये देखो, ये मेजर सपोर्ट है यहाँ पे, 1 2 3 4, यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, ये एक मेजर सपोर्ट है 2346 का। ये देखो, ये पास्ट है 2020 का, और ये प्रेजेंट है, अभी ये प्रेजेंट है 2300 के आसपास। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 2300 का एक सपोर्ट लेकर के ये शेयर, पहला टारगेट ये 2873 पे जा सकता है, 2873, एंड दूसरा टारगेट इसका 3677 हो सकता है कमिंग 5 से 6 महीनों में, डिपेंड करता है। ओके, लेकिन ये आप ये देखो कि इसका जो मार्केट कैप है 8 लाख करोड़ का है। मैं आपको दिखाता हूँ टीसीएस, ये देखो आप, मार्केट कैप 8,66,000 करोड़, ROE 57%। ओके, आप खुद से सोचो, इतनी बड़ी कंपनी, और इसके प्रोमोटर्स देखो 71% प्रोमोटर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 9% है, डोमेस्टिक 7% है। तो इतनी बड़ी कंपनी अगर आपको इतना अच्छा चांस देती है ना, तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी एबीबी एक कंपनी है, उसने, उसका 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है, वो करेक्शन होकर के 10,000 से 5,000 पे गई थी, 4,500 पे भी गई थी, बट उसने वापस से बाउंस बैक करा एंड वो 7,000 पे आ गई। तो ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं ना, ये बाउंस बैक इनको अच्छे से करना आता है। और अभी जो टाइम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और टीसीएस के पास जो बल्क टीम है, जो बल्क वो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कर रखा है, बल्क उनके पास एम्प्लॉयर्स हैं, बल्क लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं। तो वो आपको क्या लगता है कि ये आर्टिफिशियल टीम डेवलप नहीं कर रही होगी? ऑब्वियस सी बात है, इनके रिसर्च चल रहे होंगे, इनकी गाड़ियाँ आ रही हैं, सब कुछ में इनकी ही कंपनी के आ रहा है। जैसे जो टाटा स्टील हो गई, तो खैर उसमें तो उतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, बट हाँ, जो ईवीज आ रही है, जो टाटा मोटर्स ईवीज बना रहा है, टाटा केमिकल्स हो रहा है, ये सब में इनके कंसल्टेंसी से कंसल्ट जरूर लिया जाता होगा, और ये सारे यही लोग करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी अच्छी करेक्शन वैल्यू पे आपको मिल रही है, तो आपको इसको पिक जरूर करना चाहिए। ऑल्दो आप अपनी नॉलेज देख लेना इसमें, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी के बाद हम अगले स्टॉक पे चलते हैं। जो अगला स्टॉक है हमारा, वो है जेंसा टेक्नोलॉजी। ये भी एक टेक बेस्ड फर्म है ग्लोबली। ओके, तो इसका आप देखोगे तो ये भी 50% ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखो, ये था 980 के लेवल पे, ठीक है। 980 के लेवल से ये आ चुका है, ये बिल्कुल सपोर्ट में 525। तो अगर इतनी अच्छी कंपनी, और इसका मार्केट कैप भी बहुत अच्छा खासा है, आप ये देखो बिल्कुल सपोर्ट पे, यहाँ पे लास्ट था ये 2021 में, 2021 वाले सपोर्ट पे वापस आ गया। तो ये बाउंस बैक करेगा, अब ये सपोर्ट पे आ गया, अब ये वापस से अपने रेजिस्टेंस पे जाएगा। तो रेजिस्टेंस इसका 894 का आ रहा है अप्रॉक्स में। तो यहाँ पे अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके डालते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, ये कंपनियां बाउंस बैक आपको करके देंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिखा, बाई एट सपोर्ट, सेल एट हाई। अगर आप सपोर्ट पे बाई करोगे तभी आपको फ़ायदा होगा। और ये आप थोड़ा 6 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल का सोच के रखो कि आपको 50% अगर इसमें मिल जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपका 1 साल में आपका 50% कैपिटल बढ़ गया, वो तो कहीं ज़्यादा है। और आप ये सपोर्ट पे भी ले रहे हो। आपको मैं जेंसा टेक का दिखा देता हूँ। लुक एट दिस, 11,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, सेफ है, अच्छी है बहुत।
उसके बाद आप सीधे आ जाओ प्रोमोटर्स म्यूचुअल फंड्स। आप सीधे देखो 49% अगर प्रोमोटर्स है तो उसके बाद सेकंड नंबर आ रहा है म्यूचुअल फंड्स का। और म्यूचुअल फंड्स बिना फ्यूचर स्कोप के इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है 20% म्यूचुअल फंड्स है। उसके बाद आप ये देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशन 10% है। तो ऑब्वियस ही बात है ये कंपनी बाउंस बैक करके देगी आपको। अगर 50% अगर बाउंस बैक पे मिल रहा है आपको 50% पे, तो ऑब्वियस ही बात है आपको पिक करनी चाहिए, ठीक है। अगले स्टॉक में चलते हैं हम। जो अगला स्टॉक है वो है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, ओके। ये अभी फिलहाल जो ये स्टॉक है उसने एक बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे आप ये देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये साइडवेज में, साइडवेज से अचानक से ब्रेकआउट इसने दिया है। ऐसे ये साइडवेज जैसे कि टाइम स्पेंड करके इसने बहुत ही अच्छा तगड़ा ब्रेकआउट दिया है। एंड इसने 9756 का हाई भी बनाया था। एक कंडीशन इसमें ये हो सकती है, ये स्टॉक इसने हाई बनाया, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी, ये वापस से रिटेस्टिंग लेवल पे आएगा जो कि है 8264 के आसपास। रिटेस्टिंग लेवल पे आकर के ये वापस से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये मोमेंटम स्टॉक था। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो शूटिंग स्टार है इसके यहीं से एक ग्रीन कैंडल बनेगी और ये ऊपर की ओर जाएगा। तो बट सेफर ऑप्शन आपके लिए क्या है कि 8264 के लेवल का आप वेट करो, ये रिटेस्ट करने को आएगा मेरे हिसाब से। इसमें आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ये वाली देखो 7 मई की जो कैंडल है ये इसमें ब्रेकआउट कैंडल है। इसका जो लो है यानी कि 7704 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अगर इसके नीचे ये स्टॉक जाता है तो आपको एग्जिट कर जाना है किसी भी हालत में, ओके। तो आइए चलते हैं अगले स्टॉक पे। जो अगला स्टॉक है हमारा वो भी एक ब्रेकआउट स्टॉक है, MICL। ये सेमीकंडक्टर बेस्ड कंपनी है, काम करती है, ओके। ये स्टॉक भी 82 के लेवल से यहाँ पे 28 पे आया था और 28 से वापस आप ये देखो कि 1 अप्रैल 2026 को ये 28 पे था और करेंटली 8 मई यानी कि एक महीने में ये 55 पे आ गया। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये 100% बढ़ा। आप ये सोच करके देखो, ये स्टॉक यहाँ से 29 के लेवल से ये अप्रॉक्सीमेटली 100% बढ़ा है। तो ये स्टॉक्स बाउंस बैक इसने करा है। अब बाउंस बैक इसने करा है, इसने इस लेवल को तोड़ा, ये सपोर्ट लेवल था यहाँ पे मेजर, इसने इस लेवल को तोड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है ये 71 पे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक का अगला टारगेट 71 हो सकता है। ऑल्दो आप इसमें अपनी रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि ये स्टॉक सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक है, इसकी रैली कभी भी आ सकती है। एंड मुझे इसमें बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पे। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा मैं करेंटली बता दूं, स्टॉप लॉस आप लेकर के चलना। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस कैंडल का लो, यानी कि 7 मई के कैंडल का लो जो कि है 48.10। करेंटली ये स्टॉक चल रहा है 55 पे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 48 का, यानी कि 7 रुपये के स्टॉप लॉस से आप जाओगे 71 पे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 16 रुपये पे आप जा रहे हो। 1:2 का रेशियो है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, आपका MICL हो गया। तो आप करंटली इसको देख सकते हो MICL का। अब चलते हैं अगले स्टॉक पे, डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक इसलिए रहा है, इसकी मैं बताता हूँ। ये जब करेंटली 9000 पे था ना पहले, तब मैंने इसे लिया था एक बार और ये 11,000-12,000 गया था, मैंने इसे सेल कर दिया था। बट ये फिर 18,000 के लेवल पे छू करके गया था क्योंकि सेमीकंडक्टर बेस्ड स्टॉक था। लेकिन अभी करेंटली इसने अप्रोक्सीमेटली 50% करेक्शन कर लिया है और ये सेमीकंडक्टर का ह्यूज मतलब लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनी है ये इंडिया की, डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो कि ग्लोबली भी है, ओके। आप ये देखो 24 सितंबर से लेकर के 24 मार्च 2026 तक इसने करेक्शन किया। ऑलमोस्ट 18,000 के ये जो प्राइस है वहाँ से लेकर के इसने 9,800, लगभग 50% ऑलमोस्ट आप मान लो 50% इसने स्टॉक ने करेक्शन कर लिया। ऑब्वियस ही बात है, इतना बड़ा स्टॉक अगर इंडिया की लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनी है और इसके आप सामान अगर कंज्यूमर हो तो इसका आप देखो इस LED में जो सेमीकंडक्टर चिप्स यूज़ होती हैं वो बनाता है ये कंपनी। मोबाइल्स में आपके जो मेटल्स लगते हैं वो ये कंपनी बनाती है। आपके जो टेलीविजन्स में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें ये कंपनी है।
जो वॉचेस में यूज़ होती हैं उसमें ये कंपनी है, एटसेट्रा। जितने भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये सब हैं, उन सब की जो कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। अगर आपको ऐसी कंपनी 50% डिप पे मिल रही हो तो आप इस मौके को जाने ना दो, बिल्कुल ही आप इसमें आप देख सकते हो, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपनियां अपने आप को बैक ज़रूर करती हैं। आप अगर देखना चाहो तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्या ना, डिक्सॉन का आप देखो, ये मार्केट कैप 65,000 करोड़ का है, ओके। ROE 31% का है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रोमोटर्स 28%, ओके। म्यूचुअल फंड 19%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 18%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 8.88%। आप सोच के देखो, इतनी वैल्यू है कि इन सब ने इनके लिए लड़ झगड़ रखा है कि मुझे दे दो, मुझे दो, मुझे दो, क्योंकि ये सेमी कंडक्टर रिलेटेड स्टॉक है। इसके अगर ये अभी बिल्कुल ही सपोर्ट लेवल पे है तो आपको मस्ट इसमें जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल पे आपको ये मिल रही है, ओके। अगले स्टॉक पे देखते हैं। तो ओके, एक मैं आपको दिखा देता हूँ ABB करके। ABB का जो मैं बता रहा था कुछ टाइम पहले, ये देखो आप, ABB जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड LED ये सभी अप्लायंसेस बनाती है। 9,177 से ये करेक्ट होकर के आया 4,500 पे, ये देखो आप, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने करेक्शन करी, उसके बावजूद इसने ये देखो क्या बाउंस बैक करा। ये देखो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक इसने 7,600 7,800 तक पहुंच गया। ये कंपनियां जो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं ना, ये बाउंस बैक करना जानते हैं। ये इनका काम ही है कि ऐसा अगर करेक्ट, अगर जिसने यहाँ पे ले लिया होगा ना, यहाँ पे जिसने देखा कि ये सपोर्ट पे आ चुका है, ले लो, बाउंस बैक कर गया, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 4,500 पे किसी ने लिया होगा और यहाँ पे भी कोई सेल करेगा, जैसे अभी फिलहाल ये डाउन चल रहा है, तो करेंट रेट इसका 7,000 है। 4,500 से अगर आप 50% भी लोगे ना तो आपका 2,000 बनता है, 2,000 बनता है, 2,200 बनता है, 2,300 बनता है, आपका 50% यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। आप सोच के देखो, जनवरी से लेकर के अप्रैल लास्ट तक आपको 50% मिल गया, तो और क्या चाहिए आपको। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाने का यही फ़ायदा होता है कि आपको डिप पे लो, बिल्कुल ही डिप पे सपोर्ट लेवल पे ले रहे हो, अच्छी अच्छी कंपनियां अपने आप को बैक करेंगी। ABB का मैं आपको मार्केट कैप दिखा दूं, ये देखो ABB इंडिया है, ठीक है, 1,48,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सेम TCS का था 8 लाख करोड़। आप सोच के देखो कितनी उसकी वैल्यूएशन होगी। इसने इस बार ABB ने तगड़ा प्रॉफिट किया है, ये देखो आप, ठीक है। इस वजह से इसके प्रॉफिट में भी जंप आई है अच्छी खासी, 312% का जंप आया है इसके मार्च क्वार्टर में, ठीक है। ABB ये जाएगा। प्रोमोटर्स 75% है यहाँ पे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 8% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4% है, म्यूचुअल फंड 4% है। तो ये सारे स्टॉक काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं। ABB हो गया, डिक्सॉन हो गया, ये सारे स्टॉक्स बहुत ही काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं। ABB का करंट मैं बता दूं, वो 9,177 का टारगेट इसका रहना चाहिए, और फिलहाल ये रेजिस्टेंस पे आ चुका है पहला। तो अगर यहाँ से इसने जो 7,968 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 8,000 का मान लो, अगर 8,000 इसने क्रॉस किया तो ये 9,000 पे जाएगा, बट ये ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो इसके पहले मैंने आपको जितने भी दिखाया है आप उनमें इन्वेस्ट करो, आपको प्रॉफिट होगा। बट ये वीडियो फिर भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी, सो अकॉर्डिंगली आप प्लान करना। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इन्वेस्ट करना अकॉर्डिंगली, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।